नमस्ते दोस्तों। नहीं, आपका स्वागत क्या करूं, आज तो मेरे ही पत्ते पैक लग रहे हैं। आज मेरे सामने जो बैठे हैं वो जुर्म की दुनिया के कर्नल हैं, इनसे जलने वाले लगाते बर्नौल हैं। मेरा नाम है मनीष पॉल, लेकिन आज हो गया हूं मनीष लॉल। Manish Paul, good man. You should grow up. Very bad. क्या बात है सर। वेलकम टू द मनीष पॉल पॉडकास्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे सामने जो बैठे हैं पहले तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे पहले मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं क्या, पूरी दुनिया, आई थिंक लेजेंडरी। इन्होंने हर किरदार में जो जान फूकी है और विलन को यानी बैड मैन को जो गुड अवतार दिया है, आई थिंक वो आप ही कर सकते हैं सर। वेलकम टू द शो। पहले तो इतनी शानदार इंट्रोडक्शन, इतना अच्छे प्यारे शब्द मेरे बारे में बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू से बता देना चाहता हूँ ब्रदर, देखने वालों आप भी ध्यान दो। एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, अलग अलग तरह के रोल करते हैं, हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, खलनायक हैं, लेकिन मनीष पॉल जो काम आप करते हो, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है आपकी, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है आपका। अच्छे अच्छे एक्टर्स की स्टेज के ऊपर जब अवार्ड देने ही सिर्फ जाते हैं तो पीछे टांग कहां पर ही होती है। तो 2-3 बार शीशे में देखते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर थोड़े बाल ठीक करते हैं, फिर जो हीरोइन साथ में जा रही होती है बोलती है आई एम रेडी, उसका हाथ का सहारा होता है, वहां जाके एंड दी अवार्ड गोज टू, इतने में हिल जाते हैं। उसमें बहुत सारे बहुत जबरदस्त परफॉर्मर्स हैं, कोई कम टैलेंटेड नहीं है, बहुत शानदार काम करते हैं, पर वो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है, कुछ अपना बोलते हैं। आप जो स्टेज पर इतना कमाल का काम करते हैं सर, थैंक यू। उसके ऊपर डांस भी कर देते हो यार, गाना भी गा देते हो यार, मिमिक्री भी कर देते हो, और होस्टिंग भी कमाल करते हो, और उसके साथ साथ इतनी सुंदर एक्टिंग करते हो। So sweet, thank you so much यार। वो पिक्चर आई शादी की, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, कमाल कर दिया। Thank you so much sir. So I'm very very happy that to be here in Manish Paul podcast, a multi-talented, wonderful person and a dear friend of mine. क्या बात है यार। तो अब सबको पता चल गया गुलशन जी यहाँ पे। वैसे तो सबसे पहले ये जो बंदूक है, क्या बात है, ओह शुक्र है ये बंदूक एक्सचेंज हो गई। ये युवान की बंदूक, मेरे बेटी की बंदूक ले आए सर, आपकी बंदूक युवान के पास पहुंच गई। पता नहीं किसके साथ खेल रहा होगा। खैर देखिए, आज बात कर रहे हैं गुलशन जी से। सर अगर बात करें आपके किरदारों की, आई थिंक आपके करियर की, तो आई थिंक लेजेंड वर्ड जो है वो कहना बिल्कुल लाजमी होगा। लेकिन एक बात होती है सर, सक्सेस जब हासिल होती है, जैसे मैं होता हूं, कभी अच्छा काम करता हूं, घर जाके बोलता हूं आज मैंने बड़ी अच्छी होस्टिंग करी थी, आज फिल्म में मैंने बड़ा अच्छा कॉमेडी सीन किया, तो सर आप घर जाके क्या बोलते थे? आज मैंने हीरोइन का पल्लू बड़े अच्छे से खींचा, आज मैंने चोरियां बड़े अच्छे से करी, आज मैंने हीरो को गोली मार दी। सर कैसे बताते थे सर? पहले तो मैं आपकी गन के बारे में आपको बताऊं। जी हाँ प्लीज सर। ये डायलॉग था, विश्वनाथ दाढ़ी उगा लेने से आदमी गुंडा नहीं हो जाता। तो ये जो तुमने दाढ़ी उगाई हुई, जी हाँ सर, उससे तुम्हें गुंडा होने का कुछ ना कुछ तो एहसास हुआ होगा सर। फीलिंग तो आ रही थी थोड़ी, इसीलिए तुमने ऐसे ऐसे सवाल पूछे। दूसरा, ओके, ये जो तुमने मेरी गन चुराई, जी हाँ सर, नहीं मतलब जी हाँ, इससे तुम्हें और खलनायकी का एहसास हो रहा होगा। फीलिंग तो आई थोड़ी, फीलिंग तो आई, इसलिए तुमने ऐसा सवाल पूछा। जी हाँ। इसी तरह से इस सवाल का 2 तरीके से जवाब दिया जा सकता है। कोई भी कलाकार घर जाके ऐसे डिस्कस नहीं करता कि मैंने पल्लू खींचा या खींचा, अपने काम के बारे में कि आज अच्छा काम हुआ, खराब हुआ, आज मुझे मेरे किसी सीनियर का बहुत एनकरेजमेंट मिला और उसकी वजह से मैं और अच्छा कर पाया, या आज डायरेक्टर वाज नॉट फेयर टू मी, जो मैं इतना अच्छा कर रहा था वो किसी प्रेशर में उन्होंने काट दिया या नहीं करने दिया। ये शुरू की स्टेज पे था। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है, और मेरी ये फीलिंग है, हमारे लिए इट्स लाइक ए क्लेंजिंग प्रोसेस। आप यकीन मानिए, अच्छे बुरे हम सब हैं, करेक्ट। सिर्फ क्वालिटी कितने % अच्छे कितने % बुरे हैं वो बड़ी रेलेवेंट है। किसी के लिए आप बहुत अच्छे हैं, किसी वॉचमैन के लिए आप बहुत बुरे हैं, भ्रश गाड़ी लेके निकल जाते हैं, कभी हमको कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते, सेल्फी नहीं खिंचाई आप आज तक, या कोई और किसी उस तरह से। करेक्ट। तो अच्छा बुरा इज बिकम रेलेवेंट। उसके साथ साथ अंदर है ये सबके, ये अच्छा बुरा। अब
हम जब दिन भर ये बुरे काम करते हैं सिनेमा में, तो इट्स लाइक ए क्लेंसिंग, इट्स लाइक ए थेरेपी। जब शूटिंग से बाहर निकलते हैं तो सीरियसली आप बस बाहर निकलते हैं, हाथ हाथ हिलाते हैं, कार में बैठते हैं, और उसके बाद यू फील लाइक एज आप जैसे योगा की क्लास से निकले हैं, क्या बात है स्टीम यार। सोना से निकले हैं, या एक बहुत बड़े लोग कहते हैं ना यार कि लाफ 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 आफ्टर दैट यू बिकम काम। हाँ, रोने का मन है, रो 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 रो। हाँ, कई बार हम जब छोटे थे जाते थे साथ में अपने पेरेंट्स के, तो जो कई दिनों से रोई नहीं है, जिनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, तो बड़े बोलते थे रोने दे थोड़ा, उसको रोन दे थोड़ी देर, पुत्र रोन दे, हाँ, मन हल्का हो जाएगा, हम्म, अंदर से सब गुबार निकल जाएगा, अंदर से भावना निकल जाएगी। तो हमारी ये जो क्या कहते हैं कि दिन भर का खलनायकी का काम है, ये थेरेपी है, हाँ। टू क्लेंज योरसेल्फ, टू क्लेंज। क्या बात है। वैसे इस नजरिए से ऑनेस्टली हमने कभी इसे देखा नहीं, पर कितनी अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक वो एंगर, वो सारी चीजें हैं, वो आप सेट पे निकाल के आ जाते हैं, एंड आई थिंक आप बाहर निकल के और प्योर सोल हो जाते हैं। आप अपने काम को हाँ, देखिए, जब आप होस्ट करके हाँ, पहले दिन भर रिहर्सल, ये हाँ, वो, ये correct. किधर से, ये इसका ये क्यों कान में बज रहा, बोला यार वो नहीं आ रहा, अब ये आ रहा है, ये हाँ. ऑल दैट इज गोइंग ऑन। When you come in the car, there are very few times that you will be continuing to be that person. There are Absolutely. most of the time you will be a calmer person. You want to get home, talk to your family. बेटा Yeah. कहाँ बात कराओ, क्या हो रहा है? सो ट्रू। You're not sitting there and ड्राइवर कैसे बात कर रहा है, आज की शाम मनीष पॉल आपके सामने, ये बेटा अब गाड़ी घर ले जा। It's like it's a job हाँ, that you did. There that's are so true. certain days the happiness and exuberance of job की कुछ ट्रिकलिंग होगी हाँ. आपके ऊपर, जो आपकी गाड़ी में बैठते बैठते बाय करते करते है वो पर्सोना। हाँ, एक बार आप कार में बैठे, एक आध सेकंड के लिए आप ड्राइवर से भी, अपने स्टाफ हाँ. से भी उस पर्सोना में जरा देर बात कर सकते हैं, बट यू कांट बी दैट पर्सन थ्रू आउट। that's so true. Actually होता है यार, हम लोग ना we live with so many personalities inside us, That's right. and you know कई बार वो जैसे ही आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आती है, यू आर अ डिफरेंट गाय। 100%. सो मैं कई बार बोलता हूँ स्टेज पे भी जब मैं होता हूँ, सो दे से मनीष बड़ा मजा आया, बड़ा ये था। मैंने कहा ऑनेस्टली आई डोंट नो, बिकॉज आई फील दिस गाय हु टेक्स ओवर, एंड आई थिंक वो जब टेक ओवर करता है मुझे लगता है अच्छा इसको खेलने दो, ये अच्छा करेगा, यू नो। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू सर। नो 100%। अब घर में तुम आते हुए, मैं आपके घर आया हूँ, हाँ. आपके वाइफ से मिला हूँ, Yes. आपके माता पिता से मिला जी, हूँ, और जी, आपके भाई विवेक से, Yes. बड़े भाई से, आपकी भाभी, उन भाभी के बच्चे, या और आपके फादर तो सेम श्रीराम कॉलेज यस एब्सोल्युटली सेम कॉलेज के पास है। तो क्या कहते हैं कि ये घर में आके तो पर्सोना अलग होता है ना। हाँ, आई एम वेरी श्योर घर में तो कई बार आप ठीक से जोक भी नहीं सुना पाए होंगे। नहीं होता सर, हाँ, जोक सुनाया नहीं जाता। हाँ, बिकॉज आपसे बेटर शायद आपकी वाइफ सुना देती होंगी या कोई दूसरा सुना देता होगा कि यार यही मनीष पॉल है जो स्टेज पे इतने सारे लोगों को इनके जोक से हंसा हंसा के गिरा देता है। वेरी ट्रू। बट that's a work that you do very well. Yeah. That's a talent, and that's many of these qualities are acquired talent, acquired part of persona. ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर हमें खलनायक के रोल करने हैं तो उसमें किसी के साथ इल ट्रीटमेंट करना है, या हमें पर्टिकुलर किस्म का एंगर दिखाना है, या मिसबिहेव करना है, या नेगेटिविटी को पोर्ट्रे करना है, तो वो हम बहुत सारी चीजें एक्वायर करते हैं, बहुत सारी चीजें के ऊपर वर्क करते हैं कि that I have to be mean to this person, I have to be very aggressive. But it's so difficult also at times, because most of the times अपने दोस्तों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ वो मीन होना, वो एंगर लेके आना, इट्स नॉट इजी। बट एक बात अगर बात करें, आपने कहा ये जो आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, बहुत से विलन्स आए हैं, बहुत से विलन्स अभी आ भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक आपकी एक यूएसपी रही है, जब भी आप अपना कोई काम करते हैं। मैं अगर फिल्मों की बात करूं, आई बीन अ बिग फैन सर, शोला और शबनम, यू नो, राम लखन, यू नो, आई एम कलाम, उसके अंदर आपका अलग ही किरदार था, नेशनल अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन अगर आप विलन का किरदार करते हैं तो आपने हमेशा एक अलग गेटअप, अलग तरह का रोल किया है। तो ये जो अलग गेटअप्स थे सर, ये प्रोड्यूसर्स की कॉल थी, या आपके पास प्रोड्यूसर्स के कोई सीक्रेट वीडियोस थे जो आपने कहा था मैं लीक कर दूंगा अगर तुमने मुझे अलग किरदार ना दिए तो? देखिए, शुरू में मैं आपको बताता हूँ, मैं श्रीराम कॉलेज में मैंने एमकॉम की। ओके। उसके बाद जब लग रहा था सभी को कि मैं जो मेरा करियर है वो एकेडमिक के ऊपर बेस्ड करूँगा, यू नो, परस्यू करूँगा, मैंने वो सब छोड़कर आर्ट की तरफ मेरा रुझान था। तो मैं
फिल्मों में काम करने के लिए आ गया, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी सोच के दिल्ली से मुंबई आ गया। वैसे सबको बता दूं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है उसमें एडमिशन लेना मजाक नहीं है। इट्स वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, 100% मार्क्स, 100% मार्क्स। एंड यू नो वहां से जो भी निकलता है उसका एक्चुअली वही होता है, एकेडमिक्स में जाएंगे। मेरे बिल्कुल। पिताजी भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वहीं के पास आउट जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब मैं यहाँ पर आ गया तो मैंने देखा कि कोई सोच नहीं किया, कोई कुछ नहीं, मुझे एक्टर बनना है और आ गया हूँ मैं यहाँ पे। ओके। जब मैंने उसके बाद एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया, एक्टिंग की ट्रेनिंग की, द बेस्ट एक्टिंग टीचर इन द वर्ल्ड प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के अंदर, अच्छा। अनिल कपूर मेरा क्लासमेट था, लेट अच्छा। मजहर खान मेरा क्लासमेट था। वहां पर बात समझ में आई बहुत सारी चीजों की, एक्सपोजर हुआ, थोड़ी देर बाहर फिल्मों में घूमे, समझ में आया कि कुछ जो लोग टिके हुए हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिन लोगों की रिकॉल वैल्यू है, जिन लोगों की स्टारडम है, उनकी कुछ यूनिक काम है, उनका कुछ यूनिक पर्सोना है, यूनिक परफॉर्मेंस है। वो यूनिकनेस स्टाइल की भी हो सकती है। देवानंद साहब, उनका एक अलग अंदाज था, अलग स्टाइल था। शत्रुघ्न सिन्हा जी का अलग स्टाइल था, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी थी। अब देव साहब की रोमांटिक वल्नरेबिलिटी आप देखिए, देव साहब का गाना गाने का तरीका देखिए, कोई भी चीज, कोई भी एक्टर। तो मुझे ये एहसास हो गया, मुझे ये रियलाइज हो गया कि जस्ट बीइंग गुड एक्टर इज नॉट एनफ, देयर इज गॉट टू बी समथिंग स्पेशल अबाउट यू। अपनी एक यूएसपी होनी पड़ेगी, अपनी एक कुछ स्पेशल चीज होनी चाहिए। उसमें एक और वहां पर क्या कहते हैं कि एक ज्ञान आया कि मुझे एक्टर बनने के लिए बहुत त्याग करने पड़े। मैं दिल्ली छोड़कर यहाँ पर आया, पढ़ाई लिखाई का करियर उसको सॉर्ट ऑफ पुश कर दिया कि नहीं। मेरे यार दोस्त बोल रहे थे, मेरे क्लासमेट हैं, वो और हम साथ में बेंच पे बैठते थे, जस्टिस अर्जुन सीकरी, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, ऑलमोस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अर्जुन और मैं एक डेस्क पर बैठते थे। अरे वाह। रजत शर्मा, लेट अरुण जेटली हमारे सीनियर थे, रायन करांजेवाला, सो मेनी ऑफ ग्रेट अचीवर्स। वो आगे बढ़ते जा रहे थे, मैं यहाँ पे भी फोटो लेके घूम रहा था कि एमकॉम की पढ़ाई करके। डर लग गया होगा ना एक बार सर? हर रात डर लगता था, खाना नहीं खाया जाता था कि क्या मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे सब आगे चलता जा रहा है और यहाँ मैं कोई प्रोग्रेस नहीं है। फोटो और खिंचा लेते हैं, फिर किसी और के पास चले जाते हैं। इन दैट आई रियलाइज दैट मेरा पैशन टू बी एन एक्टर इतना है, उसके लिए मेरे त्याग इतने हैं, मेरे परिवार के त्याग इतने हैं। मेरे माता पिता हर प्रेयर, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर जगह गए, मेरी बहनों ने व्रत रखे, सब कुछ किया। मुझे क्या कहते हैं कि हर एक ने अपने पैसों से कट करके यहाँ पैसे भेजे कि दैट सो दैट आई कैन लिव, सो दैट आई कैन ईट, आई कैन सर्वाइव। इन दैट आई कांट बी एन एक्टर फॉर 4-5 years एंड गॉन। आई कांट बी एन एक्टर फॉर सम टाइम। मैंने कुछ पिक्चरों में काम किया, स्टाइल वाल मारा, उसके बाद चला गया। अनफॉर्चुनेटली हीरो का जो क्या कहते हैं कि रोल होता है, वो उनकी पर्सनल वैनिटी, खूबसूरती, फिटनेस, स्टाइल ऑफ एक्टिंग, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उस समय ये बात 100% थी कि कुछ सालों के बाद वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है, एंड somebody else emerges and somebody else emerges. I wanted to be able to act my entire life because I've made so many sacrifices, my family has made sacrifices, and I've chosen to be an actor. So therefore, मैंने कहा जी ऐसा कौन सा करियर है जो मुझे पूरी जिंदगी एक्टिंग करने का मौका दे। ऐसा किस प्रकार के रोल हैं पूरी जिंदगी, ना मेरी उम्र का उसके अंदर कुछ है, ना पर्सनल फिटनेस, ना वैनिटी, मैं बुढ़ा हूँ, पेट निकला है, जो भी है, मुझे रोल करने का मौका मिले। खलनायकी इज समथिंग, you can be older, you can be any age actually, and you can play that character. If you play that well, you're fantastic, you'll be there. मैं जिस ज़माने में मैंने देखा वहाँ पर कन्हैया लाल जी, जीवन साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, प्राण साहब, so many of these great actors, वंडर किरण सिंह साहब, wonderful great actors. एंड कोई किसी का कोई एज या पर्सनल लुक की तरफ ध्यान नहीं था, काम की तरफ था। तो मैंने पहली चीज तो ये इम्बाइब की। सेकंड चीज ये कि मैंने देखा यार फिल्म देखो नाम बदल जाता है, एक्टर वैसे ही दिखता है। मूछ भी नहीं लगाते थे उस जमाने में, बड़े इरिटेट, यार मुझे इरिटेट करती है, मैं नहीं लगाऊंगा। तो
तो मुझे लगा कि मैं हर फिल्म में जैसा मेरा कैरेक्टर होगा वैसा ही रोल करूंगा। हाउ नाइस। अब ये करने में डिफिकल्टी होती है। हाँ फिल्म मेकर को आपको कन्विंस करना है कि सर मैं इसमें इस प्रकार का लुक करना चाहता हूँ। तो ये आप अपनी तरह से डिसाइड करते थे सर कि एक डिफरेंट लुक डिसाइड करना नहीं है? करते थे, But रिक्वेस्ट suggestion, हाँ, करते थे, suggestions. सजेस्ट करते थे, परस्यू करते थे, बैक करते थे। हाउ नाइस यार, मतलब बट ये कमाल की बात है। आप देखो कितना ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी होती थी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चलो रोल मिल गया कराए, नहीं, उसमें पूरा घुस के उसके ऊपर सबसे बड़ी एक और तकलीफ होती है हाँ। कि यू आर एडिंग एक्सपेंसेस। आप विग बनाएंगे, हाँ। दाढ़ी बनाएंगे, ये करेंगे, उस तरह Correct. कपड़े बनाएंगे, ये हाँ। वो होगा। यू आर एडिंग टाइम इन गेटिंग रेडी। यानी कि अब हीरो आ गया और गुलशन को रेडी हो रहा है, अरे अभी तो विग लगाई है, अभी तो ये है, टाइम जा रहा है। उस समय हर हीरो 3 या 4 शूटिंग करता था पर डे में। तो आपको उनसे भी पहले आना है, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले तैयार होने के लिए। अभी तो मेकअप रूम भी नहीं खुले, आपको बाहर रेडी होना है, घर पे रेडी होना है। क्यों? क्योंकि देन द नेक्स्ट प्रोड्यूसर विल से कि यार इसको लो तो सही, पर इसको कुछ लुक वुक मत करने देना। हाँ, नहीं तो टाइम खाता है, ये बहुत टाइम लगाएगा। अब मेरे बहुत सारे हीरो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद भी की है। मिठुन चक्रवर्ती मेरा दोस्त है, भाई है। तो मिठुन चक्रवर्ती को जैसे पता चलता मुझे ले बोलता, मुझे कोई लुक वुक मत करना तो 2 घंटे लगाएगा। तो नहीं यार मिठुन, यार मैं पहले से रेडी होके आ जाऊंगा, तेरे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। दे वर वेरी सपोर्टिव वंस दे सॉ इट। कहने से कुछ नहीं होता। मैंने कह दिया, उस वक्त जब मैंने आपको 3 घंटे दिए शूटिंग के लिए, 2 घंटे आप विलन की इंतजार कर रहे हैं, वो दाढ़ी लगा रहा है, फिर काजल लगा रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कपड़े पहन रहा है, फिर एक गन टांग रहा है कोई। वो हीरो को या जो भी हो, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को इतना गुस्सा आता है कि यार इसके बगैर करो यार, जल्दी करो यार, निकाल दो सीन में से। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। हाँ, बड़ी मेहनत है सर ये। मतलब आप पहले पहुंच के खुद पे प्रेशर ऐड करने वाली बात है। हाँ, पहले पहुंच के, और ये प्रेशर दिन में 3 बार ही होगा, क्योंकि अब आपने जब ये शूटिंग खत्म करी है, फटाफट चेंज करना है, दूसरा करना है। एंड मेनी ए टाइम्स वी स्टार्ट द मेकअप इन द कार। उन्होंने अभी मेरे मेकअप मैन सुरेश दादा को याद किया। जी मेरे तो दादा, हाँ जी। तो सुरेश दादा और मैं, मतलब कितना और लगता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक आदमी आपके मुंह पे ऐसे हाथ मल रहा है, तो जो साइड की व्यू से लोग देखते थे क्या हो रहा है फिर वो काजल लगा रहा है, और आप एकदम ऐसे ये करें कि जो चीजें चलती गाड़ी में हो सकती हैं उतना खत्म कर लो। वहां जाके सिर्फ दाढ़ी लगा लो, क्योंकि दाढ़ी लगाने में बहुत स्टेडी फेस है। फेस करेक्ट सर, बट उतनी लैविश वैनिटीज वगैरह भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, आपको पेड़ के नीचे बैठ के, कुर्सी के नीचे इधर उधर करना होता था। माय गॉड। और इसके साथ साथ अब आपको शाम को फंक्शन में भी जाना है। हाँ, बड़ा दिल है कि मैं फिल्म स्टार लगूं यार, सेक्सी लगूं यार, सुंदर लगूं यार, सूट बूट पहन के दिखाई दूं। तो उसके लिए अलग अब आपको या तो स्टूडियो में नहाना पड़ेगा, या पेड़ के नीचे नहाना पड़ेगा, या कहीं नहाना पड़ेगा, वहीं से कोट पहन के जाना पड़ेगा। अब मैं अकेला नहीं था जो इतनी त्याग करता था। बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर करना चाहते हैं, उन्हें करना पड़ता था। मैं शायद जल्दी समझ गया था कि इसमें इफ आई पुट प्रेशर ऑन समबडी एल्स, put pressure on hero, put pressure on producer, on the director, in terms of time, in terms of expensive, कि सपोज मेरा लुक ही साला कुछ 50,000 रुपए का कॉस्ट कर रहा है और मेरी सैलरी 21,000 रुपए है, तो फिर कौन करेगा उसको? तो इसलिए मल्टीपल थिंग्स होते हैं। बट व्हेन आई showed my sincerity, when I showed that I don't care, I'll work hard and I'll get this done. So it was very, very magnanimous, kind, and nice of the filmmakers. रोल लिखते थे विलन का, वो बोलते उसको बुला के सुनवा लो, वो जो करना चाहता है करेंगे। हाउ नाइस। मतलब आपने सर, बट बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ लोगों का। ये मेरी तरफ से सिर्फ हार्ड वर्क था, ऊपर वाले की तरफ से कि मैं हार्ड वर्क करने के काबिल था, ऊपर वाले की तरफ से ये था कि वो फिल्म सक्सेसफुल हुई, वो कैरेक्टर अप्रिशिएट हुए। यहाँ तक मुझे ये इंसिडेंट याद है कि मैं 1 और 11 डेविड धवन की पिक्चर, हाँ, मैं शूटिंग करने के लिए ऊटी पहुंचा। एंड डेविड मेरा दोस्त है इंस्टीट्यूट के टाइम से, एंड बट डेविड हैज अगेन प्रेशर ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग। तो सुभाष घई जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो जब मैं पहुंचा रात को वहाँ पे, तो मैंने बोला सुबह बस मैंने अपना लुक करेक्ट करना है, ये वो।
तो डेविड सेठ सुभाष जी का रात को फोन आया था, हाँ उन्होंने कहा कि अलाउ गुलशन ग्रोवर टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, हाँ गिव हिम टाइम, हाँ, एंड उन्होंने तो ये भी वर्ड यूज किया कि वो इस मामले में जीनियस है, अरे वाह, तो उसकी बात थोड़ा सुनना। हम्म, डेविड बहुत बड़ा डायरेक्टर, हाँ उसके ऊपर डेविड मेरा दोस्त है, हाँ, यार दोस्त है, हम हाँ, एक दूसरे से। तो डेविड ने कहा जब सुभाष जी ने ये बात कही, हाँ, who's a bigger director, has no patience, you know, and तो मुझे ये बात पहली बार रजिस्टर हुई कि तेरे लुक करने से कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है वो कैरेक्टर। ओके भाई, तेरी कल मैं दोपहर को शूटिंग करूंगा तो सुबह पहले सब अपना कर ले। लेकिन सर जब अगर बात करें, आई थिंक इन 1980s आप आए, हाँ जी, यू नो, तब जब आप आए तब बहुत से एक्टर्स ऑलरेडी अपना एक बहुत कमाल का मार्क बना चुके थे। हाँ जी, अमरीश पुरी साहब, हाँ, कादर खान साहब, यू नो, शक्ति कपूर साहब, हाँ, उन लोगों के बीच में ब्रेक इन करना, अपनी एक जगह बनानी, हाँ, यू नो, और मेरे ख्याल छोटे छोटे किरदारों से आपने हाँ शुरुआत जी, की, हाँ जी, हाँ जी, यू नो, तब ये नहीं था कि यू आर नॉट रियली द लीड विलेन उस टाइम, नो, यू नो, उस टाइम छोटा रोल भी आया, जी, आपने वो भी किया, जी, जी, जी। तो बड़ा मुश्किल रहा होगा ये दौर भी आपके लिए। जब आपका ऊपर वाले में विश्वास हो, हाँ, माता पिता का आशीर्वाद हो, हम्म, आसपास के लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं, और हाँ, आप अपने हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, हाँ, तो मुश्किल सब टेम्परेरी होती है यार, क्या कुछ टाइम के लिए होती है। हाँ, उसी छोटे से रोल में कोई मिल जाता है पावरफुल पर्सन, इसे यार यू ब्रिलियंट यार, हाँ, there's a movie, I'm sending a producer to you, ऐसा हुआ। सभी एक्टरों ने, जितने एक्टर्स थे, हाँ, फिल्म मेकर्स, देखिए मुझे ग्रेट डायरेक्टर उमेश मेहरा साहब, उनसे मिलाया। अनिल कपूर मेरा क्लासमेट था, हाँ, अनिल कपूर के साथ बैठ के रोज उसकी कार में, हाँ, मैं कल ही परसों ही अच्छा, बोनी को बता रहा था, हाँ, हाँ, बोनी को, और बहुत सारे लोग बैठे थे, हाँ, तो वो चैम्बूर से उनकी गाड़ी आती थी, तो मैं ये बैंडाकुला कॉम्प्लेक्स खत्म होता है, हाँ जी, माहिम की तरफ टर्न करना पड़ता है, उस कोने में मैं मिल जाता था और मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाता था। वो वहाँ उनके फेमस तारदेव में सब प्रोड्यूसर रहते थे, हाँ, हाँ, तो अनिल के फादर सुरेंद्र कपूर जी, जी, लेट जी, सुरेंद्र कपूर जी, सुरेंद्र अंकल, मुझे साथ में लेके प्रोड्यूसर से मिलाने जाते थे। मेट हिम, अनिल का बैचमेट है एक्टिंग स्कूल में, मैंने इसका, उन्होंने मेरी क्लास देखी थी, हाँ, वेरी गुड एक्टर, उसको कास्ट करो। हाँ, उन्होंने मुझे मेहरा साहब से मिलाया, उन्होंने मुझे उमेश मेहरा साहब से मिलाया, राजीव मेहरा साहब से मिलाया, एंड उमेश मेहरा साहब अ जीनियस, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक फिल्म मेकर। उन्होंने मैंने आज तक उनके साथ 23 पिक्चरें की हैं, वन आफ्टर द अदर, एंड 23, वाओ मैन, वन बेटर देन द अदर। हाँ, तो ऐसे ऐसे फिल्म मेकर मिले, हाँ, बहुत सारे एक्टर्स मिले, जैसे मुझे अमरीश जी ने मुझे कितनी पिक्चरों में खुद ही कहा कि यार ऐसा मजा आता है यार, यू शुड डू दिस, क्या बात, हाँ, मुझे ऋषि कपूर, हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, जितने भी क्या कहते हैं कि उस समय के सबके साथ सर आपने काम नहीं, किया उन्होंने है। आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया, क्या बात, आउट ऑफ द वे जाके पुश किया। हम्म, अब जैसे शबाना जी ने मुझे फिल्म हम पांच में उनके साथ मैंने काम किया, जी, जो जी, अनिल के फादर ने दी थी मुझे, हाँ, सुरेंद्र कपूर जी ने, जो ओके, इस फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे, और बोनी को पहली बार चांस दिया था टू बी ए प्रोड्यूसर। ओके, तो ओके, मैं एक हमारे वो हैं दोस्त राइटर विनय शुक्ला साहब, बहुत अच्छी लिखते हैं, उनके घर में ये सिस्टम है नीलम भाभी का कि हाँ, खाने के वक्त कोई आ गया ना, फिर वो बहुत इंसिस्ट करती है खाना खा के जाना, खाना खा, ओके, नहीं खाना खा के जाओ। तो हमको तो खाना खाना होता था। स्ट्रगलिंग डेज, मतलब मौका ढूंढते थे। हाँ, हाँ, मैं हम पांच फिनिश कर चुका था, हाँ, हाँ, इंस्टीट्यूट में मैं खत्म कर चुका था, अब मैं इंस्टीट्यूट में एक्टिंग टीचर था। अच्छा, ओके, I when I was a teacher, संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, टीना मुनीम, विजेता पंडित, बहुत सारे लोग अच्छा, स्टूडेंट थे, गोविंदा अरे was my क्या बात है student, यार। कीर्ति उसका भाई मेरा हाँ, स्टूडेंट, पुनीत सर, बहुत सारे लोग मेरे हाँ, स्टूडेंट थे। हम कुछ दिन छोड़ के शाम को पहुंच जाते थे, हाँ, गपशप मारी, ये वो फलाना ढुमकाना, और फिर खाना नहीं नहीं, नहीं। नहीं, फोर्स कर रहे हो। अच्छा, उनका एक और सिस्टम था विनय जी के यहाँ पे कि आपको जूते बाहर निकालने पड़ेंगे। अच्छा, तो जूते निकाले, अंदर जाके बैठ के बातें हाँ, करने लगे, बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, होती थी। उस दिन मैं पहुंचा तो शबाना जी ऑलरेडी बैठी हुई थी, वो भी उनकी मित्र थी, हम्म, कोई बातचीत चल रही थी, तो मेरा ध्यान नहीं था। जैसे मैं पहुंचा तो मेरी जुराब जो है, मेरी सॉक्स कई जगह से फटी हुई थी। ओके, शबाना जी looked at me and said, "What are you doing with torn socks? हाँ, Why are you wearing a torn socks?" हम्म, मैं जला हुआ था, बहुत तकलीफ में था, कोई पैसे ही नहीं थे, हम्म, जुराब की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था, यहाँ तो खाने के चक्कर में आए थे। अरे यार क्या बात। तो मैंने कहा जी कि शबाना जी, that is my situation, that is how I am. हम्म, Says, why you don't have any work? I said, no, I don't have any work.
हाउ कम? आई सेड, आई डोंट गेट इट. मिला नहीं मुझे. सर ओके, यू हैव सम फोटोग्राफ्स? आई सेड सो मेनी. सर नो, चाकू लेके पीछे भागने वाली नहीं. कोई डिसेंट फोटो है? डिसेंट फोटो तो खिंचाई नहीं थी कोई. सब ऐसी खिंचाई थी. एक्टर एकदम रेडी. हाँ है. यस यस. शी सेड तो कम टू माय हाउस, ब्रिंग दोस पिक्चर्स टुमारो. उस दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया. क्या मेरे माइंड में चला, किस फोटोग्राफर को पकड़ूं, सुबह 6-7 बजे फोटो खिंचाऊं, गीली गीली को खुद ही मैं धूप में सुखा लूं और 11-12 बजे तक इनके घर पहुंच जाऊं. वही किया मैंने. बगैर खाना खाए भागा मैं वहां से. नाथ गुप्ता, लेट नाथ गुप्ता, वन ऑफ द फैंटास्टिक फोटोग्राफर, जो मुझे फ्री करके दे देता था. अरे वाह, क्या बात है. उनको पकड़ा. नाथ ने कहा सुबह फिर 5 बजे, बहुत सॉफ्ट लाइट होती है तो एकदम हीरो टाइप लगेगा. ये वो अच्छी 2-3 शर्ट लेके आना, मैं कर दूंगा. उन्होंने कर दी. फिर उनके यहाँ जाके वो गीली फोटो धुलवा के सुखा रहे और लेकर मैं सीधा शबाना जी के घर पे. क्या उन्होंने वो फोटो मोहन कुमार जी को दी और मुझे फिल्म अवतार के लिए रेकमेंड किया. शबाना आदमी जी ने मुझे वो रोल दिलवाया फिल्म अवतार में. आप देखें, मतलब क्या बात है. तो अगर आपकी भी फटी जुराब है, घबराना बिल्कुल नहीं है. हो सकता है आपकी भी किस्मत ऐसे चमके. बट सर वो किस चीज से चमक जाए. मैं तो जुराब की तरफ ध्यान ही नहीं था. मैं तो मुफ्त का खाना खाने गया था कि यार बड़े दिन हो गए, घर का खाना नहीं खाया. अब 6-7 दिन का गैप भी हो गया तो उनको ये भी नहीं लगा कि रोज आ जाता है. बट ये भी ऑनेस्टी है सर. ये आई थिंक सीखने वाली बात है. कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ना, बहुत से एक्टर्स हैं जो नहीं, लॉट इन पाइपलाइन. आई थिंक कई बार सच भी बोलना चाहिए. नहीं है यार, नहीं ऑफर हुआ. आई थिंक वहां पे आपकी ऑनेस्टी जो है, दैट स्पोक वॉल्यूम्स. हाँ बिल्कुल. और ऑनेस्टी तो ट्रांसलेट करती है. आप मैं अगर ये कहता रहूं कि भाई मैं बड़ी सिंसियरिटी से काम करता हूँ और उसके बाद मैं जो सिंसियरिटी आपके क्रू को अगर मेरी वो ट्रांसलेट नहीं करी है, या मैं यहाँ से निकलूँ और अब जैसे मैंने आपके भाई के साथ विवेक के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग शो किया कि जिसमें कि पहली बार एक सिंगल एक्टर परफॉर्म कर. इट्स ऑल अबाउट, जब वो आप क्या कहते हैं करोगे तो इट्स ऑल अबाउट मनीष पॉल. इट्स ऑल अबाउट हिज पर्सोना, हिज एक्टिंग, हिज परफॉर्मेंस, हिज इंसिडेंट्स, हिज एवरीथिंग. तो सिंगल एक्टर के साथ कि आप क्लोज एंड पर्सनल विद द बैड मैन. 2-3-4 दिन के इंटरेक्शन के बाद उससे समझ में आ गया कि ये शुरू में डेट वेट फिक्स करने में डिफिकल्ट था. टर्म्स वगैरह में थोड़ी टाइम लगा रहा था. एक बार कर दिया तो अब इससे जान कैसे छुड़ाएं. रात को सोते हैं तो इसके 15 क्वेश्चन होते हैं, सुबह उठते हैं तो उसके होते हैं. तो बिकॉज दैट सिंसियरिटी ट्रांसलेट्स. नहीं, वो बहुत जरूरी है सिंसियरिटी. कि अब मैंने वहां पर जब मैं गया हूँ बीच में 2 बार रिहर्सल करने के लिए, दुबई में रिहर्सल करने के लिए, तो मैंने कहा जी मैं सुबह से आपके साथ रात तक हूँ, आपके घर में आपको छोड़कर फिर आऊंगा वहाँ. मेरे को कोई शॉपिंग नहीं करनी, मेरे को कोई काम नहीं है. ये काम अच्छा हुआ तो शॉपिंग भी होगी, जिंदगी में सब कुछ होगा. बिकॉज ये मेरी को पहली वो नहीं थी. ये पहली एक सोलो परफॉर्मेंस थी. 3 घंटे वो ऑडियंस आप में इंटरेस्टेड रहनी चाहिए. वो ऑडियंस जिसने अभी 20 दिन पहले इतना बड़ा शो देखा है, मनीष पॉल उसका होस्ट, गोविंदा डांस कर रहा है, रणवीर सिंह डांस कर रहा है, अर्जुन कपूर डांस कर रहा है, वो कुछ 20-25 और एक्टर डांस कर रहे हैं. वही दुबई की ऑडियंस आफ्टर 15 days इज गोइंग टू वॉच दिस. जो जिन्होंने वो शो कराया है फिल्म फेयर वालों ने, फिल्म फेयर वाले वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं इसके. सो नाउ इफ इट डजंट होल्ड फॉर 3 hours, देन तो फिर हम सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए बहुत. बट देखा, ये आप देखो यार, इतने सालों का एक्सपीरियंस, बट फिर भी कोई भी चीज लाइटली ना लेना. सर वैसे मैंने एक किस्सा सुना है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. आप बतौर एक्टर, बतौर विलन, एक बहुत अच्छा आपने अपना मकाम बना लिया था. एवरीबडी न्यू यू, बहुत फेमस हो गए थे. लेकिन उसी टाइम पे एक चीज हुई, ये मैंने सुना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक प्रोड्यूसर साहब उस टाइम आए, उन्होंने कहा मैं आपको बतौर लीड हीरो साइन कर रहा हूँ ऑन अ कंडीशन कि जब तक ये फिल्म बनेगी नहीं, आप कोई विलन का रोल नहीं करेंगे. वो फिल्म बनने में करीबन 1.5 साल लगे और बाद में ये पता चला फिल्म तो बनी नहीं, बट वो आपके एक राइवल ने प्लान किया था, पूरा प्लांट किया था ताकि आपको उस पोजीशन से हिलाया जाए. वैसे उस एक्टर का नाम भी मुझे पता है. ये बात सही है? आधी सही है, आधी गलत है. आधी सही. तो सर मैं आपसे पूरा जानना चाहता हूँ. राइवल एक नहीं था, बहुत सारे थे जिन्होंने चंदे की तरह से पैसे डाले थे उसमें. उन लोगों ने पैसे दिए थे उस प्रोड्यूसर को. क्या
बात है, ये मुझे नहीं पता था। दूसरी बात ये कि वो भूल गए थे हाँ कि मैं उससे पहले, क्योंकि उसमें छपता नहीं था ज़्यादा, हाँ। टेलीविज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, करेक्ट। उससे पहले बहुत सारी पिक्चरें जिसमें मुझे हीरो कास्ट किया जाना है वो मैं रिफ्यूज़ कर चुका था। ओके नाचे मयूरी, उसकी तो मैं रिहर्सल भी कर चुका था। Okay. फिर मैंने पूर्ण चंद्र राव जी और टी रामाराव जी को बहुत रिक्वेस्ट किया, सर मुझे निकाल दो। ओके एक फिल्म थी जिसमें राजकुमार और कमल हसन, हेमा मालिनी एंड पद्मिनी कोल्हापुरी थे। कमल हसन के रोल में मुझे लेना चाहते थे, वो मैंने रिफ्यूज़ की थी। पद्मिनी कोल्हापुरी के हस्बैंड प्रदीप शर्मा टूटू, जी जी जी। वो इस ऑफ़र को लेकर आए थे। ओके और फिर एक फिल्म थी जिसमें क्या कहते हैं कि पिक्चर कौन सा था, मुझे इंसाफ चाहिए क्या, रेखा जी थी। हाँ और बाद में वो रोल मिठुन ने किया था, वो भी मुझे ऑफर हुई थी एज ए हीरो। मैंने दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये है, हाँ आई एम नॉट अ रिजेक्ट हीरो, आई एम अ विलन आउट ऑफ चॉइस। लव दैट, लव दैट। ऊपर से मैं एमकॉम पढ़ाई किया हुआ, उसके बाद प्रोफेसर रोशन तन्नेजा साहब के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग की, फिर मैं उसी स्कूल में टीचर था। वाओ। तो बात मेरी समझ में आ गई कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू एक्ट माई एंटायर लाइफ एंड आई हैव टू चूज द रोल्स विच आई विल गेट माई एंटायर लाइफ, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ माई एज, माई लुक, माई पर्सोना, एंड ऑल्सो विच आर चैलेंजिंग, विच आर डिफिकल्ट। तो वो तो खलनायक के रोल थे, खलनायक के रोल आज भी हैं, क्या बात। जो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही स्टिमुलेटिंग, बहुत डिफिकल्ट टू परफॉर्म, एंड आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। जिन खलनायकों को देखकर मैंने पिक्चरों में काम किया वो सब मेरे से बड़ी उम्र के थे। हाँ तो मतलब ये कि उसमें कोई उम्र का वो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं अंदर घोंट कर मेरे सिस्टम के अंदर चली गई थी। वो पैसे मैंने यूज़ कर लिए लेकिन मैंने खलनायकी नहीं छोड़ी। क्या शुक्र है, थैंक गॉड फॉर दैट सर, बिकॉज आई थिंक अगर उस टाइम आप खलनायकी छोड़ते तो ये जो एक लेजेंड गुलशन ग्रोवर जी एज विलन हमारी इंडस्ट्री में है वो हमें नहीं मिलते। लेकिन सर एक बात है, लुक्स तो आप अलग करते ही थे हमेशा, लेकिन बिना लुक के भी जब आप वो लुक देते थे, लाइक सदमा फिल्म में मुझे याद है, तो आपने वो जो सिर्फ आंखों से ही खिलवाड़ किया था, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि सदमा फिल्म मुझे मिली कैसे। सर ऑडिशन मतलब अरे ऑडिशन किसकी हिम्मत। ये भी किसकी हिम्मत। ओके वो कैसे मिली? अनिल कपूर मेरा एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है, दोस्त है, भाई है। अनिल कपूर ने मुझे कहा कि एक मलयालम फिल्म में काम करेगा। मैं बोला मैं स्ट्रीट प्ले में भी काम करूंगा। अरे क्योंकि काम की जरूरत काम करना है। हाँ। तो उसने कहा कि तेरा रोल सेट है। हाँ। एक दो दिन गुजरे, थोड़े दिन में ऊटी जाना है। वेरी गुड। ओके। रोल क्या है? बोला इंटेंस। इंटेंस तो मैंने दाढ़ी शेव करना बंद कर दी। ओके। रोल सुना नहीं रहा। हाँ। अनिल और मैं दोनों ऊटी गए। ऊटी पहुंचे, होटल के अंदर गाड़ी ड्राइव कर रही थी जब पहुंच में, तो उसने कहा देख यार तेरा रोल नहीं है। हाँ। मैं इस मलयालम फिल्म का हीरो हूँ। मैं और तुम मिलके ना रिहर्सल करेंगे, सीन की प्रैक्टिस करेंगे। आप टेक एक्टिंग स्कूल के बैचमेट थे, दोस्त थे। ओके। तो मैं अपने पैसे से टिकट खर्च करके तुझे लाया हूँ यहाँ। अच्छा। ओके। और ये बोल के वो चला गया। ओके। मुझे बड़ा गुस्सा यार, मेरा रोल नहीं है यार इस पिक्चर में, मलयालम फिल्म। उस मलयालम फिल्म का डायरेक्टर कौन? मणिरत्नम। मणिरत्नम का उस वक्त नाम नहीं था, ये उसकी पहली फिल्म थी। पल्लवी अणी पल्लवी पिक्चर का नाम। लक्ष्मी जो जूली फिल्म में आई थी वो हीरोइन थी। अंदर 10 मिनट में कार में बैठा रहा, अपना सामान उतरता रहा। फ्रॉम एक्टर मैं हीरो का दोस्त हो गया। मुझे हीरो के कमरे में ही रहना है, उसके साथ ही नाश्ता खाना है। ओके। तो मैं उतार रहा था, आंख मेरी लाल, गुस्सा, डिसअपॉइंटेड। तो अंदर गया। तो अनिल ने ना जाने मेरे बारे में क्या तारीफ की थी। मुझे मिलाया ये मणिरत्नम डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। मैं तो बस सिर्फ एक ही लुक था, मार डालूंगा। ये डीओपी द फिल्म बालू महेंद्रा, तुझे भी मार डालूंगा। ये लक्ष्मी जी आंख नीचे कर ली वजह से किया। उसके बाद मेरा सामान अनिल के कमरे में ले गए। क्योंकि मैं सोच रहा था मेरा अपना कमरा होगा, मैं अब एक्टर बन गया हूँ। अनिल के कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ। यार मैं तो यार
क्या सोच के आया था, क्या हो गया। थोड़ी देर में अनिल बालू महेंद्रा जो उस फिल्म के डीओपी थे उनके साथ आया और उन्होंने मुझे इस फिल्म में खलनायक का रोल ऑफर किया सदमा में। जो अनिल ने उनको कन्विंस किया, अनिल ने उनको समझाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि योर फ्रेंड हैज एन इंटरेस्टिंग फेस, कैन ही एक्ट। तो अनिल ने किताब लिख दी, एक्ट, ही इज माय बैचमेट, ही इज माय एक्टिंग स्कूल, ये ही वाज दिस, इज दैट, ही इज फैंटास्टिक, ही इज माइंड ब्लोइंग, ही इज वेरी गुड। अनिल ने उनको कन्विंस कर दिया। उन्होंने एक खलनायक को ऑलरेडी साइन किया हुआ था, पैसे दिए हुए थे। अनिल के कन्विंस करने पर अंदर आए, मुझे पिक्चर में रोल ऑफर किया, हाथ मिलाया। वहाँ से उन्होंने कहा कि लैंडलाइन थी, लैंडलाइन से प्रोड्यूसर रोमू सिप्पी साहब को फ़ोन लगाया कि रोमू जी, आई हैव चेंज द विलन, आई हैव फाउंड अ न्यू बॉय दैट अनिल कपूर हैज़ रिकमेंडेड, ही विल प्ले द विलन। तो रोमू ने बोला फाइन फाइन, बात कराओ। एंड देन ही सेड के ओके, वेलकम, आई डोंट नो यू, व्हेन यू कम टू बॉम्बे कम एंड सी मी इन रूपतारा स्टूडियो, ओके, एंड विल फाइनलाइज द एग्रीमेंट। ओके बॉस, मुझे सदमा में रोल मिल गया। अब मुझे अनिल कपूर भगवान जैसा लगने लग गया। अनिल कपूर जहाँ जाता था मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे भी दोस्त होते हैं। सर कहीं ये तो नहीं तो वो आपके साथ कमरा शेयर नहीं करना चाह रहे थे? उन्होंने कहा रोल ही दिला दो। नहीं, पर उस फिल्म में थोड़ी था। अच्छा, उस फिल्म में तो उसी के साथ ही कमरा शेयर किया। उसी फिल्म में उसके साथ ही कमरा शेयर किया, उसका साथ ही नाश्ता खाया, उसके साथ उसकी मलयालम फिल्म के सीन रिहर्स किए। अच्छा, अरे तब तक मेरे मन में हो गया था अनिल अब मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा प्रोड्यूसर वेट कर रहा है। तब आपने एकदम कहा अब खुद रिहर्सल करना, मैं एक्टर बन गया। तो ऐसे मुझे सदमा मिली। क्या बात है। और उनको मेरी एक्टिंग की तारीफ अनिल ने की, पर उन्होंने देखा तो मेरा लुक ही था ना कि एक आदमी आया, कार से उतरा, सबसे हाथ ऐसे मिला रहा है कि मार डालूंगा, मार डालूंगा, सिर्फ ऐसे ही देखता है। तो शायद उन्होंने कुछ देख लिया। क्या बात है। लेकिन सर ये जो बैड मैन की इमेज बनी है, मतलब बैड मैन बोले तो इंडस्ट्री में एक ही बैड मैन, यानी आप। कोई शक? बिल्कुल कोई शक नहीं सर, सारे कोशिश कर लें लेकिन कोई क्लोज भी नहीं आ सकता। लेकिन सर ये होता है कई बार हम एक इमेज बना लेते हैं, कई बार वो हमें भारी भी पड़ती है, जैसे परिवार पे भारी पड़ती है, बच्चों पे थोड़ा सा भारी पड़ जाती है कि तुम्हारे फादर बैड मैन है ये। सर कभी ये सब फेस करना पड़ा? कोई इस तरह के सैक्रिफाइसेस हुए? मैं इस क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करूंगा। प्लीज। पहली चीज तो ये कि इस इमेज को बनाने में मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया। एब्सोल्युटली। कि मैं चाहता था कि मैं टाइपकास्ट हो। हाँ, अच्छा, मैं चाहता था। हाँ, देखो ब्रदर, जब आप कॉमर्स पढ़ो तो उसमें होता है कि रिकॉल वैल्यू। हाँ, लेडीज जाती थी दुकान पे, भाई कोलगेट देना, वो देता था बिना का या कोई और, लेकिन वो कोलगेट कहती थी। करेक्ट। 2 सर्फ के डब्बे भी दे दे। हाँ, तो एक बर्तानिया का ब्रेड दे दे, बर्तानिया का बिस्किट दे दे। करेक्ट। देयर इज अ कनेक्ट टू अ सर्टेन दिस थिंग। ऐसे ही जब मैं पिक्चर देखने गया मेरे एक दोस्त के साथ में, तो प्रेम चोपड़ा जी का इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा दोस्त बोला ये आ गया आराम है, अब तो देखना, अब तो ये हो जाएगा। मैं ज़्यादा पिक्चरें देखी नहीं थी, हमको देखने नहीं थे दिल्ली में, सिनेमा भी बड़े दूर दूर थे। मैं ऐसे गौर से देखता रहा, वो कुछ भी करें मुझे लगता था कि ये गुड्डी फिल्म देखी, और जया बच्चन जी बोलती है बहुत बुरा आदमी है, इसका घड़ी बदल लेना, ऐसा नहीं करना। तो ऑल दोज थिंग्स वर recall value was description of a brand. Correct. कॉमर्स की पढ़ाई की है भाई साहब मैंने। मैं वही देख रहा हूँ सर, आपने अपनी पढ़ाई को कहाँ कमाल से यूज किया आपने। मुझे बात समझ में आ गई कि प्रोड्यूसर शुड बी एबल टू रिकॉल यू, को स्टार्स, फैंस, ऑडियंसेस से ओह माय गॉड अब मजा आएगा, ये आया। अब एक पिक्चर में आपकी धोती खुल गई है, दूसरी पिक्चर में आपने कच्छा पहना हुआ है, तीसरी पिक्चर में आप केले से गिर गए हो, फिर आप गए खलनायक बन गए। बहुत सारे एक्टरों ने ये सब निभाया और बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार थे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, आई एम ए लेसर एक्टर, आई एम नॉट केपेबल ऑफ सो मेनी वेराइटीज, आई विल ओनली प्ले दिस एंड आई विल ओनली बी दिस। बस बात इतनी बढ़िया सेट हो गई, फिल्म आफ्टर फिल्म, और मुझे फिल्म मेकर भी ग्रेट फिल्म मेकर मिल गए। देखो ना यार, उमेश बेहरा साहब जैसे बताया, महेश भट्ट साहब ने मुझे फिल्म सर में एक छोटे से रोल के लिए लिया। करेक्ट।
कॉस्ट्यूम बन गए, शूटिंग तय हो गई, फोटोज में दिखाया ये पहनो। एक दिन दोपहर को लैंडलाइन पे फोन आया, कहाँ है? मैं बोला जी घर पे हूँ। अभी आओ। हाँ जी। सर पिक्चर बन रही थी, तो मैंने कहा सर ऑलरेडी माय फोटोज आर रेडी है, कॉस्ट्यूम इज रेडी। आई एम सेज नो यू विल नॉट प्ले दैट रोल। बोला यार एक छोटा सा रोल दिया था उसमें से भी निकाल रहे हैं। यू विल प्ले द मेन विलन। और फिर मुझे ऐसा लगा यार मैं क्या कह रहे हैं। बोला यू विल प्ले द मेन विलन ऑफ द पिक्चर। जो एक्टर करने वाले थे मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। बोला सर परसों शूटिंग है, आर यू नॉट कंफर्टेबल? नो सर, आई नीड टू प्रिपेयर, गिव मी द स्क्रिप्ट, आई नीड टू वर्क ऑन इट एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई लुक, आई वांट टू वर्क ऑन दिस। हाउ मच टाइम डू यू नीड? हाँ सर, आई विल ट्राई सर, एटलीस्ट वन मोर डे। उन्होंने मुकेश भट्ट साहब को बुलाया, प्रोड्यूसर को। मुकेश जी को कहा कि मुकेश एक दो दिन शूटिंग आगे करनी पड़ेगी। सर नहीं, सेट लग गया मुकेश में। सर डजंट मैटर, सेट होल्ड करो। मुझे उन्होंने फिल्म में खलनायक लिया, सर फिल्म में 56 टिकली, हाँ, कमाल की प्रेजेंटेशन दी। जब आपको ऐसे ऐसे ग्रेट फिल्म मेकर मिलते जाएं, मुझे सुभाष घई साहब, राम लखन, अरे बैटमैन, मतलब वो तो मुझे one after the other great filmmakers who saw something in me and put it on the screen. तो मेरा बैटमैन का, खलनायक का ब्रांड बनता ही गया और बनता गया। एक ऐसा हो गया कि लोग जो हैं वो मेरे रियल नाम को भूल गए, बैटमैन करने लग गए। अभी अगला अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं बैटमैन। कोई बताने की जरूरत नहीं कौन है। गुलशन ग्रोवर तो एडिशनल हुआ है। अब इसकी मैं आपको पॉजिटिविटी बताता हूँ। पहले पॉजिटिविटी ये है कि आज बैटमैन का नाम लिटरली एक ब्रांड बन गया। करेक्ट। वायाकॉम 18 ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है बैटमैन। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मोनिका शेरगिल, जो इस वक्त हैं नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव हेड। शी वाज हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर। एक एक सीन, एक एक डायलॉग उसकी आंख के सामने शूट हुआ है, मोनिका के सामने। उसके प्रोड्यूसर फ्रॉम द स्टूडियो थे गौरव गांधी, हु इज द हेड ऑफ अमेज़न। ओके। डायरेक्टर, ग्रेट डायरेक्टर, वंडरफुल पीपल। उनका अजीब सा कॉन्सेप्ट था कि आपकी पर्सनल जिंदगी पे आधारित ये कहानी है, एंड वी विल प्रेजेंट दिस ब्रांड ऑफ बैटमैन इन अ सर्टेन वे। ब्यूटीफुल फिल्म, ठीक है जी। उसके बाद पेंगुइन एंड रोशमिला भट्टाचार्य, जो कि मुंबई मिरर की एडिटर हैं, दे अप्रोच मी एंड दे सेड वी वांट टू डू ऑटोबायोग्राफी। तो हर आदमी अच्छी बात करना चाहता है कि मैं ऐसा गुंडा बदमाश नहीं हूँ। सेज वी वांट टू नेम इट बैटमैन एंड वी वांट अ वेरी डेंजरस लुकिंग फोटो। की माँ की ऑटोबायोग्राफी है कि फिल्म है यार, क्या है? नो नो नो, वी वांट टू नेम इट बैटमैन एंड वी डोंट वांट अ सॉफ्ट फोटो, वी वांट अ फोटो वेयर, मतलब किताब की दुकान से आपकी फटी हुई आंखें देख के मतलब लोगों को वो लगे कि ये है भाई। मतलब यार इनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा। उसके बाद पहली बार एक कैरेक्टर जो इतना पॉपुलर हुआ है बैटमैन, उसको लेकर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट हर्बल प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी को दिविसा हर्बल, उन्होंने ये हर्बल प्रोडक्ट्स बनाई कॉल्ड बैटमैन। भाई साहब आप सोचो क्या ब्रांड आप बन गए कि अब हर्बल परफ्यूम्स भी आपके नाम पे बने हैं। क्या बात है यार। तो ये एक सर ये तो मैं रख रहा हूँ। अरे प्लीज, अरे थैंक यू, मैं लेके जाना चाहूँगा सर, प्लीज। थैंक यू। यस। तो ये एक कैरेक्टर की आपके द्वारा किए गए रोल की पॉपुलैरिटी को बताते हैं, यानी कि, और उसके साथ साथ आज देखिए टुडे आई एम डूइंग एट लीस्ट सो मेनी वंडरफुल एड फिल्म्स, जो पहले नहीं होता। एक ब्रांड जब बन जाता है, जो बैटमैन का ब्रांड था, जिसके पीछे मैंने कहा कि मैंने कोशिश की टाइप कास्ट होने की, मैंने कोशिश की कि मैं नहीं करूंगा दूसरे रोल, एंड इट वर्कड वेरी वेल। इट डिड। ये तो उसका फायदा है, ये तो उसका बेनिफिट है। करेक्ट। अब इसका बर्डन भी है कि यू हैव टू जस्टिफाई इट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप वर्किंग, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली गुड। आज देखिए मैं इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म का खलनायक हूँ, इंडियन 2 विद कमल हसन। क्या बात। नाउ it is a great blessing of God कि after having played the villain for so many years
कि आप कमल हसन के साथ में इंडियन 2 इतनी बड़ी फिल्म जिसकी डायरेक्टर विजनरी शंकर हैं, लाइका प्रोड्यूसर हैं, क्या कहते हैं कि बहुत बिग फिल्म, बिग स्केल पे, मेगा, हाँ, उसके आप खलनायक हैं। दूसरी तरफ मैं फिल्म कर रहा हूँ कंप्लीटली ऑपोजिट, फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जी देमसेल्व्स। जी के जो क्या कहते हैं कि हेड हैं प्रोडक्शन के, प्रोड्यूसर जो फिल्मों को पास करते हैं, शरीक पटेल इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। ओके। एंड इट्स कॉल्ड कोविड स्टोरी। तो उसमें मैं एक ऐसे सॉफ्ट सरदार जी का रोल कर रहा हूँ, वो सरदार जी जो देवता की तरह से है। क्या बात है यार, वर्सेटैलिटी सर, मतलब कहाँ मैं वर्सेटैलिटी तो खैर मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ इंडियाज लार्जेस्ट फिल्म कंटिन्यूइंग दैट ब्रांड ऑफ बैड मैन, एक तरफ सॉफ्टर नाइसर पर्सन, इसमें बरसों लगते हैं। हाँ, जो आपका सवाल का बीच का हिस्सा था कि ये खलनायक बनने की वजह से कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत तकलीफ होती है भाई, बहुत। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। अगर क्रिकेट में कोई ठीक से स्कोर नहीं करे, कैच नहीं करे, कितनी गालियां देती है पब्लिक, कितने कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पे, कितना कहा जाता है, बहुत ज्यादा। तो हमने सब खलनायकों ने, और मैं अपनी बात नहीं करता, मैं इन ग्रेट खलनायक्स की बात करता हूँ। सबने फर्स्ट ऑफ ऑल some of the most fantastic actors have played खलनायक, play खलनायक, कुछ डिफिकल्ट रोल, लेंथ ऑफ द रोल इज शॉर्टर, ठीक है जी। आपकी जो हरकतें हैं वो रेपिटेटिव है, मतलब ऐसा तो कोई आप काम करने वाले नहीं है कि जो कि नया होगा। आपका प्रेजेंटेशन में कितना हीरो या दूसरे लोग उससे चिढ़ते नहीं हैं और उसको एनकरेज करते हैं, उसके ऊपर भी आपकी रोल की लेंथ, आपके कैरेक्टर की इफेक्ट की लेंथ, इफेक्ट डिपेंड करता है। इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते, बिकॉज नोबडी लाइक्स द फिल्म टू टिल्ट इन अ सर्टेन वे, कि अब जैसे कोई कहे यार शोले में बस गब्बर ही गब्बर याद है, ऐसा नहीं था हालांकि यार। तो वो भी एक तरीके परेशानी है। आपकी डेफिनेटली हीरो से तो सैलरी कम होगी ना, आपकी डेफिनेटली आपके ऊपर जो खर्चा किया जाएगा हीरो से कम होगा। बहुत सारे एलिमेंट से आपको राइज करना है टू गिव एन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस वेयर इट लुक्स लाइक के इससे कौन जीत सकेगा, ये सारे हीरो हीरोइन कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ वो तो है, मतलब जैसे फ्रेम में एक विलन आता है, जैसे आप कभी भी किसी भी फिल्म में आते लगता था बस अब इनको कोई हरा नहीं सकता। हाँ, it requires dedicated, hardworking, brilliant actors to play this. आप देखिए इतने brilliant actors, प्राण साहब, अजीत साहब, कन्हैया लाल जी, अमरीश पुरी जी, के.एन. सिंह जी, डैनी जी, रंजीत जी, so many of them. They were so fantastic. They all had unique quality, they had tremendous personality. मैं तो बगैर personality के विलन बन गया। उनकी तो personality देखो, घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि खलनायक तो ही हो सकता है। मैं आता बोलता है आप क्या कर रहे हो भाई साहब, कैमरा ऑन करो मैं बताता हूँ। like that. Okay. अब इसका परिवार पे भी असर होता है। आपके बच्चों को स्कूल में बातें कही जाती हैं, उनको बहुत वो किया जाता है, बुलिंग भी हो जाती है कई बार, लोग किसी की बुलिंग होती है, किसी की जरा सा भी कुछ करो लगता है अपने फादर की तरह से ही हो तुम, खलनायक हो तुम, ऐसा करते हो, ये वो है। परिवार को, आपकी फैमिली को, फैमिली का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। फिल्म अवतार रिलीज हुई, मेरी माताजी, स्वर्गीय माताजी रोज सुबह गुरुद्वारा जाती है पहले, फिर चाय पानी पीते, मैं भी उनके साथ जाता था। तो गुरुद्वारे के बाहर मेरी माताजी को सबने घेर लिया, सबने कहा कि हाय हाय मुंडे ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ओ करेक्ट, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੋਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ दौड़ गया। तो अब मेरी माँ समझाना चाह रही हैं कि नहीं बहन जी वो एक्ट, बात कर रहा हूँ अवतार फिल्म की। उस समय ऐसा कुछ लोगों को, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं आप उस पर्सन को वैसा ही समझते हैं। करेक्ट। कहा नहीं ऐसा नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ जी मिलता है, रोज चिट्ठी लिखता है, एंड no इतना पैड़ा तो नहीं सी बच्चा साडा। Oh my God. There was like a condolence meeting literally कि एक अच्छा बच्चा बिगड़ गया, और यहाँ तक के
दिल्ली रखना सी, जैसे ही बाहर गया बस खराब हो गया। हवा ना उनमें लग गई। जी जी। ओह माय गॉड, मतलब सो इतनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। मेरी फैमिली थिएटर में पहले पिक्चर देख के आ जाती थी। हाँ तो जहाँ पे मेरा कोई ख़राब सीन होता था, मेरे मदर और फादर को कोई बहाने से बाहर, मम्मी कुछ चलो पिक्चर चल रही बेटे, एक मिनट ना बाहर आओ ना। हाँ, कोई खराब सीन। हाँ और जहाँ मेरी पिटाई का सीन है, हाँ बाद में खलनायक की पिटाई तो होगी, हाँ, होनी भी चाहिए। हाँ तो मेरे माता जी को बहाने से खींच के बाहर ले जाते। हाँ गया जो बाहर। हाँ, क्योंकि वो इफेक्ट होता था। आई नो। तो परिवार पर बहुत असर होता है। पर देखिए, खलनायक जो है वो अच्छाई को हाईलाइट करने के लिए बनाया जाता है। सत्यमेव जयते, ट्रूथ मस्ट ट्रायम्फ। वी खलनायक बिलीव इन दैट। वी बिलीव कि जीत सच्चाई की होनी चाहिए। खलनायक की बुराई की बहुत बुरी हार होनी चाहिए, बहुत डर्टी हार होनी चाहिए, ह्यूमिलिएटिंग हार होनी चाहिए, जिससे सबक लेकर लोग देखें कि ना सिर्फ हीरोइन इस हीरो के पास जाने वाली है, बल्कि आपको पीटा जा रहा है, मिट्टी में गिराया जा रहा है, खूनम खूनो, पुलिस घसीट के ले जा रही है, गोलियां मारी जा रही हैं। ऑल दैट शुड बी देयर, बिकॉज वो पर्टिकुलर एक्टर के लिए नहीं है, वो बुराई की हार है। क्या बात है। तो इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, और अब जैसे हर काम के कुछ देयर आर वर्क हैजर्ड्स, कि अभी आप ग्राउंड में कोई काम कर रहे हैं तो गर्मी लगती है। करेक्ट। आप कुछ और काम करते हैं सेल्स का, तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। उसी प्रकार से हमारे काम को, खलनायक के काम करने में तकलीफ होती है। हमारी रोमांटिक लाइफ पे इफेक्ट होता है। लड़कियां दे डोंट वांट टू बी, डर लगती है। मतलब कि मेरे घर में बहुत सारी हीरोइंस जब डिनर पे आती हैं, अब नहीं, ओके, अर्लियर में, तो वो क्या कहते हैं कि कहती हैं जस्ट ब्रिंग योर फ्रेंड अलोंग। अच्छा, 2-3 ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेली नहीं। और एक जर्नलिस्ट अपने फादर को लेकर आई थी, फीमेल जर्नलिस्ट। अच्छा। हाँ, वो उनके फादर साथ में आए थे। तो ये रोल का प्रभाव है। और वो धीरे धीरे जब आप कब रियल पर्सोना, रियल पर्सनालिटी पता चलती है, तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं। खैर ये बात है, मैं ऑनेस्टली अब सर को बहुत टाइम से जानता हूँ, एंड जितने सर ऑनेस्टली आप हम्बल हैं और जो स्क्रीन पे हैं, आई थिंक उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप हैं, उतने ही सॉफ्ट स्पोकन। आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। सर आपने इतने कमाल किरदार निभाए, ये तो हो ही नहीं सकता आप मेरे पॉडकास्ट में सर एक तो डायलॉग हो जाए सर आपके अंदाज में। सर का लुक मैं बता रहा हूँ, देखते ही है ना, एक अनेक केसरिया, ये तो फेल हो गया, तो पास कर देते हैं इसे। सपना शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। बैड मैन, डर्टी माइंड, कबीरा स्पीकिंग। क्या बात है यार, मतलब अगली बार मैं नहीं बोलूंगा, हाँ। मेरी AK-47 बोलेगी। बट सर एक बात है, आपने मतलब बैडमैन ना, आप कोई बैडमैन बोल ही नहीं सकते। बैडमैन, ये जो आप एक यू नो आपने एक जो अपना मॉड्यूलेट करके आवाज को किया, कमाल, आई थिंक आइकॉनिक है। वैसे सर आप इतने अच्छे विलन के रोल्स करते हैं, इतने अच्छे नेगेटिव रोल्स, तो कई बार उसका इम्पैक्ट पब्लिकली भी आता है। मैंने सुना था प्राण साहब जब पर्दे पे आते थे, लोग चीजें फेंक के मारते थे, गुस्सा आता था उनको। कभी आपको ऐसा हुआ है पब्लिक में, कभी आपने हेटरेट फील करी हो लोगों से? 2 तरह की भावनाएं होती हैं। हाँ। जनरली फीमेल्स बहुत डरती हैं। हाँ। और मतलब वो उस समय का था जूता मारना। हाँ। अब लोग डरते हैं। हाँ। लोग घबराते हैं। हाँ। और जितने आवारा, नालायक, गुंडे होते हैं, वो डिसाइपल होते हैं। वो आ जाते हैं, क्या बात है, ये अपना बॉस है। एंड इसके अलावा क्या है कि पहले होता था प्राण साहब के टाइम पे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद फर्क ये पड़ा कि जब हमें और आपको एक पार्टी फंक्शन में देखते हैं, तो देयर इज अ नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन। जब वो देखते हैं कि वो हीरोइन भाग कर आकर गले लगती है, एक ही फ्रेम में खड़े हैं सारे,
कुछ बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि यार अच्छा नहीं ठीक है, इतना बुरा आदमी भी नहीं है। तो देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन क्लियर्ड और डाइल्यूटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नॉट द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स तो कुछ भी हो सकते हैं। करेक्ट। दूसरी बात ये कि जब धीरे धीरे मेरा असल जिंदगी का पर्सोना लोगों को पता चला, तो लोग समझते हैं कि मैं रोल निभा रहा हूँ। असल जिंदगी में न तो मैं खलनायक हूँ, न मैं खलनायकी की जितनी चीज़ें उसमें विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अ विलन शुड बी बीटन, ह्यूमिलिएटेड एंड डिफीटेड। दैट्स सो ट्रू। लेकिन सर ये आई थिंक ये भी एक आपकी विक्ट्री है। अगर लोग डरते भी हैं कई बार आपसे, तो आई थिंक ये आपकी एक्टिंग की पावर जो है वो पोर्ट्रे करती है। आई थिंक दैट्स सो अमेजिंग। और एक्टिंग की पावर जो है वो सर ने सिर्फ यही नहीं कि यहीं पे दिखाई है, ये 7 समंदर पार भी चले गए अपनी एक्टिंग की पावर दिखाने और कुछ नए एरियाज एक्सप्लोर करने और कॉन्कर करने। और वहां जाके भी ऐसा नहीं कि आपने कोई भी किरदार निभाया, आपने अपनी एक छाप छोड़ी है वहां भी। एंड वहां पे सर काम मिलना आसान तो नहीं रहा होगा। देखिए मैं हॉलीवुड में काम करने वाला पहला एक्टर नहीं हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे वंडरफुल वर्थ रिस्पेक्टिंग एक्टर्स, कबीर बेदी साहब, परशिद खम्बाता, सईद जाफरी, बहुत सारे एक्टर्स ने वहाँ काम किया। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉलीवुड की फिल्मों में, इंटरनेशनल सिनेमा में काम करूँगा, तो मेरा सोच और मेरा तरीका अलग था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर अपना क्राफ्ट एक्सपैंड करने आया हूँ, मेरी कला को और ज़्यादा लोगों को दिखाने आया हूँ। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। If you want to work in Hollywood, you gotta live here, get a green card, be available to us for auditions, and Galshan. I said yes, Galshan. That's how it works. You're saying you're going to work in a Hollywood film and catch the next flight and go back to Indian films? Yeah. That's not going to happen. That'll never happen. My God. मैंने कहा कि मैं क्यों यहाँ पर रहूं, क्यों ग्रीन कार्ड लूं, क्यों आपके ऑडिशंस पर आऊं? मैं अपनी कंट्री का सक्सेसफुल स्टार हूं। मैं जैसे एयरपोर्ट पर उतरता हूं, घर भी नहीं जाने देते, प्रोड्यूसर बोलते यार वो एक सेट खड़ा है, खत्म कर देना यार, 4 घंटे में सेट खत्म हो जाएगा। मेरे पास इतना काम है, इतना पॉपुलर स्टार हूं, मैं सड़क पर नहीं चल सकता। और आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर रहें, तो मैं कैसे उस सिनेमा को बिट्रे कर सकता हूँ जिस सिनेमा की वजह से मैं सब कुछ हूँ। क्या बात है। मैं आऊँगा, आपके यहाँ पर काम करूँगा और चला जाऊँगा। वी डोंट गेट इट, इट्स नॉट गोना हैपन। पहले चूँकि मैं गरजू था, मैं उनको समझा रहा था, तो मैंने उनसे लड़ाई नहीं की। फिर मैं बार बार पढ़ाई लिखाई का सहारा लेता हूँ। मैंने स्टडी किया, मैंने कहा कि वेल, Jean Reno from France. He works in French films. He comes here, acts in a Hollywood film and goes back to French films. Hugh Grant is a British actor. Works in British films, comes to Hollywood, works in a British film, goes back. Nicole Kidman from Australia. Harvey Bardem. उससे पहले एक और स्पेनिश एक्टर थे, एंटोनियो बेंडेरेस, पता नहीं कितने लोग, सलमा हायक. They work, Penelope Cruz. मतलब पूरी रिसर्च कर ली थी आपने? जी कि ये इतने सारे एक्टर अलग अलग कंट्री के हैं। यूरोपियन एक्टर्स थे, बहुत सारे एक्टर्स थे। जैकी चैन उस वक्त नहीं था, नहीं तो मैं उसका उदाहरण दे सकता कि वो चाइनीज फिल्मों में काम करते हैं और जाके एक्टिंग करके आए। दीज एक्टर्स कैन वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फिल्म्स, कम टू हॉलीवुड, वर्क एंड गो बैक। व्हाई कांट आई? हाँ, ये बात उन्हें समझ तो आई, पर लेकिन विश्वास नहीं था हमारी टाइमिंग पे, हमारे बारे में जो यहाँ वहाँ छपता था उसके बारे में भी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो थे नहीं हम तब, इंटरनेट था नहीं, कोई तरीका नहीं था कंफर्म करने का। मुझे बहुत समय लगा धीरे धीरे कन्विंस करने का, समझाने का, फिर वहाँ काम करना शुरू करने का। फिर उनको ये भी था, well, I watched a little bit of Bollywood films. You guys do such loud acting. Everything is in inverted commas. मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तो मेरे गले, सिर्फ खलनायक का नहीं, हीरो लोगों के भी बोल रहे थे, हम उस घर में पानी नहीं पीते, सब पूरा वैसे वाला एकदम। I said that is for home consumption. We do those actings because
many reasons, because it's many cinemas are just sound driven. There's a hazy picture on screen. It's a fact, you know. पहले इतनी सुंदर नहीं आती, क्वालिटी इतनी कमाल नहीं होती. And also people like certain जो एक्टर डायलॉग अच्छे बोल सकता है, जिसकी आवाज अच्छी है, वो ग्रेट एक्टर है. ऐसा भी एक धारणा थी उस समय में. तो I said कि that's for home consumption. That's not how I'm going to act here when I get a job here. जब मुझे वो काम मिला तो मैंने वो भी प्रूव किया कि हम capable of adapting. Accent की बात हुई तो I said I can have a better American accent than you. we can, हम जितने accents हम इन फिल्मों में पोर्ट्रे करते हैं, कन्वे करते हैं, Actually, और उसको अपना बना लेते हैं, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं. अभी तो मैंने सुपरफिशियली करके दिखाया इम्प्रेस करने के लिए. तो बातें धीरे धीरे समझ में आई. बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, काम मिलना शुरू हुआ. उस काम के खत्म होते ही नेक्स्ट फ्लाइट से मैं वापस इंडिया आया, बैक टू माय बॉलीवुड फिल्म्स. फिर कई बारी तो सिर्फ एक दिन के लिए मीटिंग के लिए गया. अच्छा, हाँ, मीटिंग करने. आप जब यहाँ बहुत सारी फिल्में करते हैं ना तो प्लेन में बैठते आपको नींद आती है. मैं तो सिर्फ प्लेन में सोने गया था. वहाँ पहुँचते ही सूट पहनो, बस. तो ऐसे मीटिंग करके आया तो भरोसा हुआ. उसका रिजल्ट आज ये है कि I have created a mud path between Bollywood and Hollywood. Yeah, that's true. And I'm very proud and happy that my very talented friends and colleagues like Priyanka Chopra, late Irfan Khan, Anupam Kher, Anil Kapoor, many other actors are following it and cementing it and making it more stronger for next generation of actors to come and work there. लेकिन सर मैंने सुना है आपको जाके ऑडिशन की लाइंस में लगना पड़ा था, और उस लाइन में जहाँ पे सर ऑडिशन के लिए खड़े थे वहाँ पे और भी इंडियन एक्टर्स और भी इंडियंस खड़े थे जो आपके फैंस थे. ये दरअसल ये थोड़ा इंसिडेंट ट्विस्टेड है. ओके. मैंने जब कहा कि मैं नहीं ऑडिशन करूँगा, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ऑडिशंस, there's hours and hours of work I have. Why don't you see it? I'll show it to you. I carry it with me, you know. क्योंकि तब YouTube पे जाकर देख नहीं सकते थे. तो मुझे कहा गया कि okay, can you come for a meeting? Meet the person who's at least casting this. Have a cup of coffee. तो मैंने कहा sure. उसमें क्या मेरी प्रॉब्लम है? मैं वहाँ मिलने के लिए गया, और मेरे साथ और जो मुझे उस समय को उबर था नहीं, तो कोई somebody was driving me. यार उबर नहीं था, YouTube नहीं था, Google नहीं था, मतलब मोबाइल फोन नहीं था. माय गॉड, कितना मुश्किल लगता सोच के. मैं गया था वहां पर मीटिंग करने के लिए. जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे इंडियंस जो मेरे दीवाने हैं, मेरे फैंस हैं, उन लोग पेपर हाथ में लेके रट्टा मार रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं कि अभी उनका ऑडिशन होगा. उन्होंने भीड़ लगा ली. फोटोग्राफ तो खींच नहीं सकते, कोई कैमरा लेके आया नहीं था. ऑटोग्राफ्स ये वो हुए, सेल्फी वाला टाइम नहीं था ये, बाय हाँ. और उन्होंने भी देखा कि यार ये तो वाकई बहुत पॉपुलर स्टार है. एंड उसके बाद जब मैं अंदर गया मिलने के लिए तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई यार कि मैं इनका सपना तोड़ दूंगा. अब उन्होंने उसके बाद लिटरली जब मैं निकला हूँ, नीचे आ गया उनका. नहीं, जब मैं निकला हूँ तो पेज वेज ऐसा ही था बस के अब हमें कौन लेगा, ये तो आ गया ये. तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट सीइंग देयर अफेक्शन. इट वाज अ मोमेंट ऑफ शो ऑफ. जब मैं उनको कह रहा था मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कौन सा विजुअल है जो मैं दिखा दूँ उनको. जब कैमरे ही नहीं थे साले, तो मैं कहाँ से दिखाता. टीवी नहीं था, गूगल नहीं था. जब उन्होंने आंख से देखा कि यहाँ तो पूरी भगदड़ मच गई, ये सारे ऑटोग्राफ ले रहे हैं सारे, तब समझ आया. तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट. इसके बाद कई बारी ऐसा हुआ, इंडियन रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने गया. वहाँ पर इंडियन खाने को बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी आते हैं. तो आते हैं तो 2-4 लोग पहचानते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, बैठ जाते हैं. मैं पहुंचा तो रेस्टोरेंट बंद हो गया. हर टेबल से भागकर लोग आ गए. वो शेफ आ गए, सब आ गए. एक बार एक कियानू रीव्स था वहाँ पर. Who's that actor? Who's that person? Wow, man. Says he's one of the very famous Indian actor. And it became, like such a thing that was the only way they would understand that I am very, very popular, successful Indian actor.
उसके बाद तो मैं बात है यार। जो थोड़ा फ्रेंडली होता था उसको इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाता था। अच्छा यही पे आते को पता चलेगा। लेकिन एक बात और मैं सबको बताना चाहता हूँ, लोगों को ना लगता है कि स्टारडम और फैन फॉलोइंग जो होती है ना वो ज्यादातर सिर्फ एक हीरो की होती है, यू नो विलन या जो काफी कमाल के कैरेक्टर्स निभाते हैं उनकी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती। उसका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो मुझे पता चला है। शाहरुख खान सर कहीं इंटरनेशनल शो था, वहां परफॉर्म कर रहे थे और वहां पे गुलशन जी भी थे और नीचे फैंस जब चिल्ला रहे थे उसमें एक फैन ने चिल्ला के बोला, हाय शाहरुख, आई एम अ बिग फैन ऑफ गुलशन ग्रोवर, कैन यू प्लीज कॉल हिम। सर ये मैंने सुना था बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ शोज और मुझे वहां पे किसी ने बताया, कहते हैं भाई गुलशन जी की फैन फॉलोइंग इतनी है कि शाहरुख खान स्टेज पे खड़े थे और शाहरुख खान से रिक्वेस्ट किया गया और आप आए, शाहरुख सर ने आपको बुलाया एंड यू नो यू स्पोक टू द फैंस देयर। इज इट ट्रू सर? ये मैंने सुना है तो मैंने कहा मैं आप ही से जानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है यार, ये क्या बात दो चीज़ों को प्रूव करती है। एक हाँ। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि लोगों को ऐसा लगता है हाँ कि फैंस सिर्फ हीरो के ही फैंस होते हैं, खासतौर पे लड़कियां, हाँ और ये वो दूसरे जो विलन्स हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं, हाँ मल्टीपल टैलेंटेड परफॉर्मर्स हैं हाँ। आपके जैसे जो हम्म। स्टेज हिला देते हैं, हाँ। परफॉर्मेंस भी करते हैं, डांस भी करते हैं, उनके उस तरह के फैन नहीं। तो दूसरी बात ये भी होती है कि एक हीरो जब प्रेजेंट होता है हाँ तो कोई किसी दूसरे एक्टर की बात नहीं करना Correct. चाहता। ये दोनों चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं और प्रूव करती हैं कि ऐसा है। हाँ तीसरी बात जो है वो मेरे दोस्त शाहरुख खान की मैग्नेमिटी की है हाँ ये बात तो है। हाउ कि स्वीट भाई ऑफ हिम। हाँ कि अब आप फुल फॉर्म में होते हैं जब हाँ। आप पब्लिक के सामने हाँ। होते हैं, और क्योंकि हर आदमी आपका दीवाना होता है, फैन होता है, और उसमें से एक लड़की कहे कि शाहरुख, आई एम अ फैन ऑफ गुलशन ग्रोवर, कैन यू प्लीज कॉल गुलशन ग्रोवर। शाहरुख ने खुद हाँ। न सिर्फ बुलाया, अपना माइक दिया और पीछे हो गया। हाउ कि बात नाइस करो। इज दैट। या नहीं तो सर लोग अवॉइड कर जाते हैं ना। किसी और एक्टर की बात हो, बंदा मुंह घुमा लेता है कि मैंने बात ही नहीं सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। बिल्कुल ऐसा होता है। और देखिए मैं तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू नो, मतलब मैंने बहुत टूर शोज किए हैं आपकी हाँ। तरह से। मतलब आई थिंक एवरी शो दैट शाहरुख खान परफॉर्म्ड हाँ। आई बीन पार्ट ऑफ इट। देन क्या बात I've है। done shows with Amir Khan and Shah Rukh Khan. I've done shows with Akshay and Shah Rukh. Then I've done shows with Akshay and Sunil Shetty. I've वैसे done मैं आपको shows- बता दूं शो हाँ। में तभी लेके जाया जाता है जब आपकी पॉपुलैरिटी इतनी हो कि आपके नाम पे टिकट्स बिकें, Correct. वरना नहीं होता ऐसे। नहीं आप होता। समझे, आप इंटरनेशनली इतनी फैन फॉलोइंग कि डांस हो रहा है, सब हो रहा है, उसमें गुलशन ग्रोवर सर भी जी। पहुंचे। आप सोचो इस बात को, क्या बात है। तो बिल्कुल मैंने ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये तय था हाँ कि ये टूर में मैं जाऊंगा How ही। nice. I've done shows with ऋषि कपूर, संजय दत्त, श्रीदेवी, नीलम, मतलब I've done shows with मिथुन चक्रवर्ती and every year क्या बात है। because मतलब by the grace of God fans की love and affection हाँ, इतनी थी कि that's मुझे so true. ले जाया जाता था, and plus I used to justify on the stage. वैसे मैं आपको बता दूं ये फैंस का प्यार है। गुलशन जी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैंने रिक्वेस्ट किया आने के लिए, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ मुझे बहुत टाइम से हमें रिक्वेस्ट आती है कि कौन से एक्टर्स वो इस कुर्सी पे देखना चाहते हैं, और आपका नाम बहुत बार आ रहा था कि यार गुलशन ग्रोवर सर कब आएंगे। मैंने कहा प्लीज मेरी थैंक यू so much. मनीष। नो मैं भी आपको बताऊं कि जो मैंने आपको बैडमैन की प्रोडक्ट्स की गिफ्ट बिल्कुल। दी, उसके जो दिविसा हर्बल के जो ओनर हैं हाँ, संजीव जुनेजा, तो उनका एक दिन फोन आया, गुलशन भाई मनीष पॉल का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है, How sweet. बहुत इंजॉयबल है मनीष पॉल का पॉडकास्ट, और बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, आप क्यों नहीं गए? हाँ। तो उल्टा भी है How sweet. कि बहुत सारे एक्टर्स को ये पूछते होंगे कि यार मनीष पॉल के पॉडकास्ट में क्यों नहीं गए। हाउ नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे, तो बस यही है कि आज यू नो लाइक हॉलीवुड हो, इंटरनेशनल फिल्म्स हो, इधर हो उधर हो, उन सब जगहों पर एक मुकाम बना है थोड़ी इस बात से कि ऊपर वाले की कृपा, नॉट बीइंग स्केयर्ड ऑफ फेलियर एंड ऑल्सो थिंकिंग लिटिल फॉरवर्ड। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पहली बार अप एंड पर्सनल विद द बैडमैन सोलो परफॉर्मेंस क्या बाय बात है। योर एल्डर ब्रदर Yes. विवेक, जिसका ये कॉन्सेप्ट था, वो किया। 15 दिन पहले वहां पर मनीष पॉल गरज रहे थे माइक पर, रणबीर सिंह डांस कर रहा था, गोविंदा डांस कर रहा था, अर्जुन कपूर डांस कर रहा था, वो बहुत सारे 20 फिल्म स्टार्स न। 15 दिन के बाद वही ऑडियंस 3 घंटे एक सिंगल एक्टर को देखने के लिए कैसे आएंगी? क्या? हम भी डरे हुए थे कि यार शायद इट मे नॉट वर्क।
It was fantastic. नहीं ऑब्वियसली सर आई थिंक आपका बॉडी ऑफ वर्क जो है द काइंड ऑफ लव पीपल हैव फॉर यू इट इज कमेंडेबल एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मैं कहता हूँ आपने ये जो गैप भी ब्रिज किए हैं बॉलीवुड हॉलीवुड वहां जाके भी जो आपने नाम कमाया और रिस्पेक्टफुल काम किया ऐसा नहीं कि जो भी मिला किया है आपने अपनी एक जगह बनाई आई थिंक वो हम सबको बहुत इंस्पायर करता है सो बिग बिग थैंक्स फ्रॉम एवरीबडी बिकॉज हम लुक अप टू यू करते हैं कि क्या बात है यार सर ने वहाँ एक नाम कमाया तो हम भी जाते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि एक्सक्यूज मी हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे गुलशन ग्रोवर रहता है अरे तो हम भैया उस देश के वासी हैं जहाँ सिर्फ टैलेंट ही टैलेंट रहता है बिल्कुल एक क्या से एक बात है। टैलेंटेड है भाई एक से एक टैलेंट लेकिन सर मैं फर्स्टली थैंक यू सो मच आने के लिए लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा पर आज जाने से पहले यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं बहुत से एक्टर्स आपकी जर्नी को देख के इंस्पायर होंगे उनको क्या कहना चाहते मैं तो इस चीज में विश्वास करता हूँ ऊपर वाले में विश्वास हार्ड वर्क एंड यू हैव टू हैव समथिंग यूनिक समथिंग डिफरेंट इन योर पर्सोना इन योर acting capability in your acting style. Do not worry about failure, do not worry about being discouraged. मैं जब फिल्मों में आया था तो मुझे कहा था कि अवतार फिल्म में ही ऑफिस में बोलते तेरी आवाज़ बड़ी अजीब है यार तो कैसे बोलता है यार पिताजी हैं तो वो बड़े आदमी तो मैं भी डरा हुआ था यार अब मैं क्या करूं कोई बोला गरारे करो कोई बोला है दही मत खाना खट्टा मत खाना डबिंग से पहले ये मत करना कोई ऐसा बोलता था कोई वैसा बोलता था मोहन कुमार जी ने बोला इसकी पर्सनालिटी मोहन कुमार जी इस फिल्म अवतार फिल्म के राइटर डायरेक्टर लेट मोहन कुमार जी वन ऑफ द ग्रेट फिल्म मेकर ही सेड इसकी आवाज़ और इसकी पर्सनालिटी ही यूनिक है यही याद रहेगा लोगों को वही मैंने आपको बोला ना बैडमैन नॉर्मल बैडमैन बोल ही नहीं सकते कोई कॉन्वर्सेशन में बैडमैन को बैडमैन ऐसे करके वो जॉब करते रहा सो आई थिंक दैट इज सो ट्रू तो यही कहेंगे कि बट दैट आई मीन लाइक इफ लुक एट ऑल द लेजेंड्स लुक एट दे ऑल ग्रेट दे ऑल हैव समथिंग यूनिक इन देयर पर्सोना इन देयर वे ऑफ परफॉर्मेंस इन देयर वे ऑफ एवरीथिंग हाँ ऐसा नहीं है कि मैं हर फिल्म में वो यूनिक परफॉर्मर वो पर्सोना अब जैसे मैं पहला खलनायक हूँ जिसने ऑलमोस्ट एवरी हीरोइन के हस्बैंड का रोल किया है अच्छा तो देखिए फिल्म जिस्म हाँ उसमें आई प्लेड बिपाशा बासु साहब और इसके पीछे किस्सा हाँ उन्होंने एक बहुत बड़े हीरो को गेस्ट अपीयरेंस में लिया था तो महेश भट्ट साहब सेड के आई वांट गुलशन ग्रोवर टू प्ले दिस रोल अच्छा वेरी अनयूजुअल क्योंकि मैं बुरा हस्बैंड नहीं हूँ बुरी तो बीवी है जो बिट्रे करती है करेक्ट हाँ बोला नो firstly he'll perform very well secondly when audience knows कि इसकी बीवी है इस हीरो की तो जान वैसे ही खतरे में That's a good one. ठीक फिर मैंने फिल्म की सौतन महिमा चौधरी साहब अब डायरेक्टर का मुझे फोन आया यार कि महिमा चौधरी इज सेइंग प्लीज डोंट टेक दैट हीरो प्लीज टेक गुलशन ग्रोवर एज माई हस्बैंड्स रोल Okay. मुझे अच्छा लगा मैं बहुत थैंक यू बोला शी सेड देयर इज अ सेंस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप विद द हस्बैंड and there is a sense of that husband getting angry and certain dramatic things happening. You will perform that better. You will perform that better than anybody else. कि ये पति को जब एहसास होगा कि मतलब मैं अपने काम में पैसे में इन चीज़ों में इतना बिजी रहा है या दूसरी चीज़ों में इतना वो रहा कि पत्नी इग्नोर हो गई मेरे से इग्नोर हो गई तो उससे कोई मिस्टेक कमिट हो गई मतलब ये आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता बोल क्या बात है फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा इसमें मनीषा कोइराला का हस्बैंड था मैं तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रोल्स भी मुझे करने को मिले इसीलिए मिले कि people realize that although I've created this brand of bad man, I'm a sincere, hardworking, talented actor, and I'm capable of every kind of performance. Absolutely. आप आयम कलाम देख लो भाई मतलब सर मैं वही कह रहा था नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना अपने आप में इट्स एज गुड एज
विनिंग द अवार्ड, बिकॉज बहुत बड़ी बात है सर। जी मनीष, उस समय जूरी के चीफ थे वंडरफुल डायरेक्टर जेपी दत्ता साहब। हाँ जी जी। तो आई मेट जेपी दत्ता साहब एट हाँ। फंक्शन, आई थिंक आईफा का कोई फंक्शन हाँ। था। तो हाय हाय हाउ आर यू सर? तो जेपी जी सेड, गुलशन, इट वाज सो डिफिकल्ट नॉट टू गिव यू द अवार्ड, यू वर सो गुड। तो मैंने कहा सर दे देना था। He said, no, we gave it to the Malayalam actor, who was also equally brilliant, and also he also did something against the tide. He normally plays a comedian, and he played this role sincere. So, but for us to say to completely ignore your performance or say not to give him was very difficult. ये बहुत बड़ा compliment है from director JP Datta, जो बहुत ज़्यादा ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करते। वो सेट पे भी स्ट्रेट है। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। बट सर, तहे दिल से थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। एंड बस इसी तरह आपकी जो कला है वो ऐसे ही हर जगह फैलती रहे, लोगों का प्यार आप पे बना रहे, और आपका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मेरे पे बनी रहे। थैंक यू सो मच सर।